इंटरनेशनल राइट्स का था, यूनाइटेड नेशन का। इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स अडॉप्टेड एंड ओपन फॉर सिग्नेचर, रेटिफिकेशन एंड एक्सेशन बाय जनरल असेंबली रेजोल्यूशन 2200A ऑफ 16 दिसंबर 1966, एंट्री इनटू फोर्स 23 मार्च 1976 इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल 49। यूनाइटेड नेशन ने राइट्स डिक्लेयर किए कि पूरी दुनिया के जो इंसान हैं उनके राइट्स क्या हैं। इन अकॉर्डेंस विद यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, द आइडियल ऑफ फ्री ह्यूमन बींग्स एंजॉइंग सिविल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम and freedom from fear and what can only be achieved if conditions are created whereby everyone may enjoy his civil and political rights as well as his economic, social and cultural rights. Considering the obligation of states and other charter of United Nations to promote universal respect for and the observance of human rights and freedoms, realizing that individuals having duties to other individuals and to the community to which he belongs is under a responsibility to strive for promotion and observation of rights recognized in the present covenant। ये 1966 में यूनाइटेड नेशन ने एक पॉलिसी निकाली जिसके तहत हम पाकिस्तानी ने भी उसको रेटिफाई किया, एक्सेप्ट किया। ये राइट्स हैं जिसमें कि सोशल इकोनॉमिक राइट्स हर दुनिया में हर इंसान के। जो सोल्यूशन प्रपोज किया था वो ये था कि जी चूंकि पूरी दुनिया में यूनाइटेड नेशन ने राइट्स दिए हैं, हर आदमी का राइट है सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। उस राइट्स के तहत अगर हम पाकिस्तान में एक अथॉरिटी बनाते हैं तो वो अथॉरिटी हम पाकिस्तानियों की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को डॉक्यूमेंट कर सकती है। आज का सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर सकता। IMF की क्या रिक्वेस्ट है आपसे, हमसे, वो ये है कि यार डॉक्यूमेंट तो करो, अपनी इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करो। आपका कारोबारी आदमी डॉक्यूमेंटेड नहीं है, आपकी आम एक्सपेंसेस डॉक्यूमेंटेड नहीं। बिल्कुल सही कहते हैं। हम इस सिनेरियो में, करंट स्ट्रक्चर में हम डॉक्यूमेंटेशन की तरफ नहीं जा पाएंगे क्योंकि हमारी अपनी पॉलिसीज ऐसी हैं कि अगर हम डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जाते हैं तो इकोनॉमिक जो हमारी एक्टिविटी हैं वो फ्रीज हो जाती हैं, क्योंकि हमारे मुल्क में जो टैक्सेस का सेटअप है और जो मल्टी डिपार्टमेंटल रिस्ट्रिक्शंस हैं कारोबार में और पेमेंट्स में, तो उसकी वजह से पहिया फ्रीज हो जाता है, हमारे मुल्क की एक्टिविटी फ्रीज हो जाती है, उसकी स्पीड कम होती है। अल्टीमेटली वो कारोबारी लॉसेस हैं जिसको कि हमारे शायद इक़्तिदार आला में दोस्त बैठे हुए नहीं समझते कि कारोबारी मामलात में ये जो टैक्स मशीनरी है वो हर्डल क्रिएट करती है, जिसकी वजह से कारोबार का पहिया ही बंद हो जाता है। एनी हाउ ये एक इशू है जिसको शहबाज शरीफ साहब ने रिजॉल्व करना है, लेकिन हमारी तो ख्वाहिश यही है कि वो हमारे उस लॉ को जो आपके टेबल में पड़ा हुआ है, जो हमने साग डार साहब की टेबल पे भी रखा था, उस लॉ को एक मरतबा अगर रिव्यू करें तो इंशाल्लाह ताला उसमें सोल्यूशन निकलेगा।